Pick up a characteristic of animal cell. Tissue fluid bath the cell. Glycosome are rarely present. Lysosomes are rare, and tissue fluid is absent to you. तो टिश्यू फ्लूइड यस बात कर रहा होता है सेल को। अगर हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो ऑफकोर्स ब्रेन में हमने पढ़ा है ना कि ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है जॉइंट में। हम किसके बारे में बात करते हैं, अगर इंशाल्लाह आप लोग आगे पढ़ेंगे अबाउट दी ग्लाइकोमाइनोग्लाइकन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि लाइसोसोम रेयर नहीं होते और ग्लाइसोसोम सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कहा हुआ है एब्सेंट और बात, तो ऑफकोर्स प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, कार्टिलेजस फ्लूइड में हमारी जो जॉइंट होते हैं, फिर साइनोवियल फ्लूइड होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। Bacterial cells are prokaryotic in comparison to typical eukaryotic cell. They would lack a plasma membrane, be smaller, have a great variety of organelles, have a smaller nucleus. तो nucleus नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, ना तो कोई ऑर्गेनील होता है। और ये गलत है क्योंकि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। बी स्मॉलर करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। पेप्टोग्लाइकन और म्यूरिन इज स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल एंड। तो पेप्टोग्लाइकन और म्यूरिन लेयर ऑफ कोर्स किनकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। करेक्ट ऑप्शन सी है, जबकि प्लांट्स, फंजाई, सेलुलोज की बनी होती है। साइज ऑफ राइबोसोम इन ऑर्गेनील्स ऑफ एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन। तो जब हम एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि इसमें कहा गया है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही कहा जाता है कि उनके पास एग्जैक्टली अलाइक राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल उनके तरह जितने राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के पास है। उनके पास 70S होते हैं, इसमें भी 70S होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। सेप वैक्यूल्स आर मोस्टली एब्सेंट इन फंगल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो किसमें मोस्टली एब्सेंट होते हैं, वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोट्स में बहुत छोटे होंगे जबकि लार्जर वन होंगे प्लांट सेल में। सोडियम पोटेशियम पम्प इज एसोसिएटेड विद पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनहिबिशन एंड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की जब हम बात करते हैं ना तो ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ना कि 3 बाहर सोडियम ज़्यादा होता है और वो मूव करता है इनसाइड, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा है, एंड देन पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होता है और वो मूव करता है आउटसाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। Which statement is not true of membrane phospholipid? ये एम्फीपैथिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक हेड्स होते हैं। देखो दोनों में ना इन्होंने हाइड्रोफोबिक दिया हुआ है, अब एक ही होगा ठीक। तो अब हम बी और सी देखते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनमें एंड्स होते हैं और वो बने हुए होते हैं हाइड्रोफोबिक के, जबकि जो हेड होता है ना ये ऐसे होता है। तो ये जो हेड होता है ना ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, जबकि जो टेल्स होती है ना ये होती हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब फियर, डर। तो ये रिपेल करती हैं वाटर को। तो टेल्स में इन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोफोबिक टेल्स। यस करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सॉरी, इन्होंने नॉट ट्रू कहा है और यहाँ पे मैंने गलत किया। हाइड्रोफोबिक टेल्स है, हाइड्रोफिलिक हेड्स है, बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन डी देखना पड़ेगा। दे फ्लिप फ्लॉप रेडिली फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। तो ये फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते। इवन फॉस्फोलिपिड, पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, अगर ये फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो फिर भी जो सेल माइग्रेशन होती है कैरियर प्रोटीन के जरिए वो क्यों होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज़ फॉर्म इन न्यूली ग्रोइंग सेल, जो फर्स्ट लेयर होती है वो मिडल लेमेला होती है, देन प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल बनती है। सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स, तो वो सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ कोर्स वही होगी जो फर्स्ट लेयर होगी और वो फर्स्ट लेयर होती है मिडल लेमेला। कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्राइमरी की होती है, सिलिका, लिग्निन, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पेक्टिन। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, सेलुलोज ओनली। करेक्ट ऑप्शन है डी। Which one has highest affinity for water? Cellulose, lignin, all of the above and none of these. तो correct option होगा cellulose, क्योंकि इसकी high affinity होती है for water.
If three ribosome attach to single messenger RNA at different points, how many similar proteins will be formed? तो ये बहुत इजी है, देखो यहाँ पे ना राइबोसोम्स का हुआ है वो अटैच हुआ है सिंगल मैसेंजर आरएनए से डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो कितने सिमिलर प्रोटीन्स हैं जो बनेंगे। तो अगर हम बात करें, प्रोटीन बन रही होती है, 3 कोडिंग होते हैं और 3 इनकोडिंग होती है ना, तो करेक्ट ऑप्शन एक होगा। मतलब सिर्फ 3 राइबोसोम जो अटैच हो रहे हैं सिंगल मैसेंजर आरएनए में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनसे सिर्फ एक प्रोटीन ही बनेगा। What is the approximate ratio of RNA and protein in a ribosome? I guess ये आपकी बुक में नहीं है, बट करेक्ट ऑप्शन होता है 1:1। 60s and 40s सब यूनिट कंबाइन टू फॉर्म व्हाट साइज पार्टिकल? तो 60s और 40s ये दोनों बन रहा है 100s, और इससे बनता है यूकैरियोटिक का राइबोसोम और उसमें होते हैं 80s। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। The soluble part of the cytoplasm is known as cytosol, polysomes, chitin, क्रिस्टल। cytosol है soluble part, जबकि क्रिस्टल गोल्जी बॉडीज में होती है। कार्टेन तो हीट्रोपॉलीसेक्राइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट पोसेस आर न्यूक्लियस? तो किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? सीव ट्यूब सेल्स में, बैक्टीरिया में, रेड ब्लड सेल्स में, ऑल ऑफ द अबव। तो रेड ब्लड सेल्स आ गया, रेड ब्लड सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता और इवन बैक्टीरिया में भी नहीं होता, सीव ट्यूब सेल्स में भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। Which of the following is false about the sarcoplasmic reticulum? The sarcoplasmic reticulum is a specialized smooth endoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम मसल्स में पढ़ते हैं और हमें पता है कि ये स्टोर करता है कैल्शियम को। इन्वेगनेशन है ना, तो a change in the membrane potential causes the sarcoplasmic reticulum to become more permeable to calcium ions. The sarcoplasmic reticulum is found only in the nerve cells. करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड होते हैं ओनली इन द नर्व सेल, और ऐसा नहीं है कि मोर परमीएबल हो जाता है कैल्शियम आयन की, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयन को। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉजेज फ्लो ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो उन चीज़ों की मूवमेंट नहीं करवाएगी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स होते हैं, उनकी मूवमेंट होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक है, गोल्जी या माइटोकॉन्ड्रिया, बट नॉट फॉर दी ग्लूकोज एंड दी सॉल्ट्स। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। MCQ number 71 है, spherical or tubular membrane which separate the material present in the endoplasmic reticulum form that of cytoplasmic reticulum are called, which separate the material present in the endoplasmic reticulum। तो वो साइटोसोल है, सिस्टर्नी है, या फिर क्रिस्टे है, या फिर लाइसोसोम है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिस्टर्नी है, क्योंकि सिस्टर्नी पार्ट है गोल्जी बॉडीज़ की, और गोल्जी बॉडीज़ मॉडिफिकेशन करते हैं एंड देन उसको उसके जगह पे पहुँचाते हैं जहाँ पे उसका फेट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। If a radioactive amino acid is given to an organism, the organelle that shows radioactivity very fast time, तो किसकी रेडियोएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है? उसमें आयु बहुत ज़्यादा होता है जो अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास ज़्यादा प्रोटीन होता है, आरएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोलिपिड को सिंथेसाइज करता है फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सिंथेसाइज करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बना रहा होता है, नॉट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The outer and inner membrane of mitochondria are structurally or functionally different, structurally different but functionally similar। और हमें पता है कि ये स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होता है और फंक्शनली भी डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें लाइन डिपेंडेंट रिएक्शन की, तो वो थैलेकोइड ग्रैना में होता है। लाइन इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है और उसमें होता है क्रेब्स साइकिल। जबकि अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, जो क्रिस्टे है, जो F1 पार्टिकल उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और क्रिस्टल है क्रिस्टे है, तो क्रिस्टे में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दोनों में ही फंक्शन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों में ही फंक्शन भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। करेक्ट ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है, बिल्कुल इनके पास डीएनए होता है अपना। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कांस्टेंट,
ये डबल मेम्ब्रेन है और उनके पास F1 पार्टिकल भी होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट कांस्टेंट। अगर आप हाइपरट्रॉफी की बात करें तो हाइपरट्रॉफी में ना मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मसल फाइबर ज़्यादा हो जाते हैं, उनके नंबर ज़्यादा हो जाता है। अब जब मसल फाइबर ज़्यादा हो रहा है, नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है ना। हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल साइज इंक्रीज हो रहा है। जो लोग जिम जाते हैं उनकी मसल ज़्यादा होता है, उनका साइज बड़ा होता है। करेक्ट ऑप्शन है डी। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेंजेस बिटवीन, तो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर पूछा हुआ है, ये याद करने वाली बात है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। Which of the following combination is an example of self-replicating organelle? वो होंगे जिनके पास अपना डीएनए होगा और वो होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्योंकि ड्राइव हुए फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, कहा जाता है एवोल्यूशन हुई है। करेक्ट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स इन लेस सेल्स, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास और मसल सेल्स। तो पेनक्रियास को पता है कि आपको एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है इनका और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन है पेनक्रियाटिक जूस, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और एंडोक्राइन होता है कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बाय द टाइप ऑफ सेल्स अल्फा एंड बीटा सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पेनक्रियास। शेप ऑफ द मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी अपैरेटस इज, तो कॉन्वेक्स होती है, बायकॉन्केव, कॉन्केव और स्फेरिकल। सिर्फ और सिर्फ शेप पूछी हुई है और ना शेप आपने अच्छे से याद रखनी है, ये होती है कॉन्केव। What are autophagosome? Lysosomes करते हैं which eat part of its which eat parts of their own cells to generate energy, which eat old and worn out cell organelles, and lysosome which help in extracellular digestion, not extra intra. Both A and B हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वापस से पढ़ते हैं। लाइसोसोम जो ईट करता है पार्ट ऑफ देयर ओन सेल टू जनरेट एनर्जी, और लाइसोसोम जो ईट करता है ओल्ड और वोन आउट सेल ऑर्गेनील्स। जनरेट एनर्जी का इसका काम नहीं होता, ये ऑटोफेजी कहलाता है कि भाई बोन आउट ऑर्गेनील्स हो गए एंड देन उनको डाइजेस्ट कर लिया, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लिया, डिस्ट्रॉय कर लिया। करेक्ट ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील डज नॉट कंटेन डीएनए? किसके पास डीएनए नहीं होता? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। ऑफ कोर्स लाइसोसोम्स है। MCQ नंबर 82 है, द सेल विच लेक लाइसोसोम्स वुड हैव डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन पैकेजिंग, ये करता है गोल्जी बॉडीज, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, मूविंग साइटोप्लाज्म और डाइजेस्टिंग फूड। तो यस करेक्ट ऑप्शन ए है क्योंकि डाइजेस्ट करता है फूड को और आई गेस फिर जनरेट भी होती है एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिर बोथ ए एंड बी होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, येलोइंग एंड ब्राउन एंड ऑफ लीफ इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ, तो क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। ये आपको ना ट्रांसपोर्ट चैप्टर है, फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली जो येलो लीव्स होता है ना वो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, जबकि क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो उसमें मैग्नीशियम नहीं होता और पोटेशियम की वजह से तो डल और ब्लूइश ग्रीन हो जाते हैं। तो आई गेस करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन होगा। एंजाइम फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर प्रेजेंट इन, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के एंजाइम वही होंगे जहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और वो होता है ग्रैना में, और ग्रैना से बनता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्रैना भी दिया हुआ है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी दिया हुआ है। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन फिर भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होगा क्योंकि ग्रैना से थैलेकॉइड बनते हैं, देन वहाँ पे लाइट एंजाइम्स होते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गेनील इन अ मेच्योर लिविंग प्लांट सेल इज, तो जो लार्जेस्ट ऑर्गेनील होता है मेच्योर प्लांट सेल में वो ऑर्गेनील कौन सा है? सेंट्रल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो सेंट्रल वैक्यूल लार्जेस्ट होता है। Which statement describe an incorrect difference between a plant cell and a bacterial cell? Bacterial cell has 70s ribosome whereas a plant cell has 80s ribosome. बिल्कुल ठीक है, incorrect नहीं है। Bacterial cell divides होते हैं by binary fission जबकि plant cell divide होते हैं by mitosis. Bacterial cell do not have a nuclear membrane whereas plant cell have nuclear membrane. बिल्कुल, और none of the above. अब हमें पता है कि यहाँ पे सब कुछ ही ठीक थे, हर ऑप्शन ठीक था। करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा। डैमेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली किल्स द सेल वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन है, ऑल ऑफ द अबव है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेल मेम्ब्रेन क्योंकि इसी की वजह से इमीडिएटली सेल की डेथ हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन करेक्ट ऑप्शन है।
Which statement is true about lipid bilayer of plasma membrane? तो permeable to only polar molecule, permeable to large ionic polar molecule, to small ionic molecule, or none of the above. Correct option है D, none of the above, क्योंकि ये polar होता है only for lipid by nature molecules. Glycolipids and glycoproteins have a structural role in which matrix structure of animal and bacterial cell, extracellular, intracellular, plasma membrane, both A and B. तो जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डी है. Distribution of intrinsic protein in the plasma membrane are random, symmetrical, asymmetrical और none of the above. तो intrinsic protein का मतलब है वही जो बाहर होती हैं प्रोटीन्स, और ये होती हैं random. करेक्ट ऑप्शन ए है. 91 है which is not an example of transmembrane transport between the different subcellular compartment, transport from the stroma into the thylakoid space, not an example of transmembrane transport. Transport होता है from the cytoplasm into the lumen of the endoplasmic reticulum, transport from mitochondrial intermembrane space to the mitochondrial matrix, और transport from the endoplasmic reticulum into the Golgi complex. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, स्ट्रोमा से थैलेकॉइड स्पेस में जा रहा है तो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, साइटोप्लाज्म से ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है. बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा. Why phospholipids are major part of the lipid bilayer in plasma membrane? They have nitrogenous base in their head region, they have fatty acids in the tail region, they are amphipathic in nature, or they have a phosphate group in the head region molecules. करेक्ट ऑप्शन इसका भी सी है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होता है ना फॉस्फोलिपिड्स, इनका हेड होता है हाइड्रोफिलिक जबकि टेल होती है हाइड्रोफोबिक. हम बात करते हैं कि भाई इसका जो एंड होता है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है क्योंकि ये एम्फीपैथिक इन नेचर ही होते हैं. Transverse diffusion flip flop is the movement due to which of the following? Cholesterol molecule, phospholipid, protein, amino acids. एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है. हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप की मूवमेंट हो रही है, फ्लिप कर रहा है कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे पे, तो किसकी वजह से हो रही होती है मूवमेंट? ये हो रही होती है फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन ड्यू टू फॉस्फोलिपिड. डिफ्यूजन फॉस्फोलिपिड के जरिए ही होती है. फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच टू डैश प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैंने पहले ही बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है. तो जो फाइबर्स होते हैं ये किससे अटैच होता है? फॉस्फोलिपिड से, ग्लाइकोलिपिड से, प्रोटीन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से. करेक्ट ऑप्शन सी है प्रोटीन. Which of the statement correctly describe why ions are unable to cross the membrane, plasma membrane without channel protein? क्योंकि ये हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड होती है और ऑफ कोर्स यहाँ पे आइंस की बात हो रही है, तो आइंस तो नहीं हो सकते ना. ग्लूकोज हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, तो ये लिपिड इन नेचर नहीं होते, तो ये क्रॉस ईजिली पास नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते. यूनेबल टू क्रॉस दी hydrophilic phosphate head of the lipid bilayer. They are unable to cross the hydrophobic tails of the lipid bilayer. They are unable to cross between both the phosphate head and the fatty acid chain of the lipid bilayer, or are unable to cross the plasma membrane. यहाँ पे ये BCQ है, बेस्ट आपने कंसिडर करना है. ये यूनेबल होते हैं टू क्रॉस द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द लिपिड बायलेयर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो हाइड्रोफिलिक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी. The ribosomal RNA is synthesized and stored in nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi complex and chromosome. इतना easy है. Synthesized ribosomal RNA किस में होता है, स्टोर किस में होता है? न्यूक्लियोलस में. करेक्ट ऑप्शन बी है. इसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को, RNA को. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी. एंड दैट्स इट. आई होप कि MCQ समझ आ गए होंगे. अच्छा गाइस, की पाकिस्तान अकेडमी की बुकलेट है, आपको मिल गई होगी और इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है मौजूद. इसके साथ साथ आपको एक बुकलेट भी दी गई होगी, 100 बुकलेट दी गई होंगी, एंड उसमें आपने MCQ सॉल्व करने, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू 5 पेपर्स है. दैट्स वाई मस्ट सॉल्व दोज MCQs टू. एंड ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.